नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वृषकेतु परिडा। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 7 अप्रैल 2013 को नामदान लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, पहले मैं उड़ीसा में अलग धर्म में हमारा परिवार सब जुड़े थे। मैं भी ऐसे ही नामदान लेके मैंने जाया करता था। और इसके बाद फिर मैं जब नौकरी में आया, फिर वहाँ पे आके मैं कुमार स्वामी से नामदान लिया था दिल्ली में। तो सर आपके जो उड़ीसा के बचपन के धर्मगुरु थे उसके बाद आपने कुमार स्वामी से नाम दीक्षा ली, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? मेरा लड़की भी वो भी ऐसे ही बहुत एक्जिमा टाइम का हो गया था, हाथ में पूरा सारी एक्जिमा हो गया था और उनका फीवर होता था, बुखार हर हफ्ते में जाके उनका 700-800 रुपये लगता था उनके पीछे। सर आप बहुत दुखी थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? जानकारी सर ऐसा है कि हमें साईं बाबा मंदिर जाते थे, वहाँ पे हर गुरुवार को हम बीवी बच्चे जाते थे और वहाँ पे कोई आके सज्जन लोग ये पुस्तक बांट रहे थे। वहाँ पे मैं पुस्तक देख पढ़ के देखा कि ऐसा है कि कुछ लिखा हुआ है ऐसे मैटर, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी है। तो मैं एकदम अचंभित हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके माता पिता भी है। अच्छा, तो फिर मैं किताब लेकर आया। मैं घर वाले नाराज़ होते, लाइन में खड़ा हो जाओ, तो आए हैं साईं बाबा मंदिर में, आप ये किताब क्यों पकड़ लिए? छुपा के मैंने साइड में रख दिया। घर पे लाके वो किताब मैंने पढ़ा, पूरा अच्छी तरह समझा, तो मेरा माइंड एकदम बिल्कुल काम नहीं करा। मैं कैसे नामदान लूँगा, मैं कैसे बरवाला जाऊँगा। मैं घर पे सभी को बताया, ये देखो ये किताब में क्या लिखा हुआ है। मैं क्या बताऊँ, वो कोई मेरा बात को सुने नहीं। बोले कि उल्टा मुल्टा पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाते हैं, किताब ले आते हैं, अब साईं बाबा मंदिर ऐसा ऐसे क्यों कर रहे हैं। अब ये कोई सुना नहीं, ऐसे कंटिन्यू खूब कम से कम 2008 में मैं किताब लेकर आया था और भक्ति सौदागर नाम था। फिर मैंने ऐसा है 7 अप्रैल 2013 को बच्चों को बोला कि ऐसा है कि बेटा ऐसा देखो। तो वो एक्चुअली क्या है, वो फिर पढ़ा कर पापा देखते ही तो देखा, तो पापा अच्छा ये ऐसे किताब ऐसे ज्ञान है और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता, ये हमारे कोर्स में क्यों नहीं हो रहा है। हमारा खूब कम से कम हमारा ये जो कोर्स में सिलेबस में भी आना चाहिए ये सब चीज़। सो वो क्या कर पापा, वो किताब देना। वो किताब था भक्ति सौदागर, उसका नाम है उस टाइम पे। वो किताब लेके वो पढ़ने लग गया। तो मेरा घर वाले बिल्कुल नहीं सुनते थे और बाकी जब ये मेरा बच्चा उनको दिखाया तो वो गदगद हो गया। मेरा नहीं सुनता था, लेकिन मैं लड़की जब बताया वो सुना। तो फिर वो टीवी में मेरा पत्नी वो भी देखा कि देख के ऐसे गदगद हो गया कि चलो ऐसे ज्ञान है, ऐसे है। मैं पहले भी आपका बात माना होता तो अब कब का हमने नामदान लिए होते। चलो ये हम बरवाला जाके संत रामपाल जी महाराज के पास जाके नामदान ले लेंगे। तो फिर वो तैयार हो गए। हम चारों, 2 लड़की मेरा है और लड़का नहीं है, हम चारों सीधा बस में बैठ के चला गए। इस संत रामपाल जी महाराज के वहीं पे दरबार में पहुंच गया। मेरे को ऐसे एहसास हुआ कि अच्छा ऐसा है, अब पहले नाश्ता कर लो, आप ये भोजन करो, ये भंडूरा करके फिर तुम चलो वहाँ पे नामदान लेना। मैं ऐसे मेरे को महसूस नहीं हुआ, वो ऐसे भगत थे मेरे देवता जैसे। सर ऐसा है, फिर हमने संत रामपाल जी महाराज के पास से जाके 7 अप्रैल 2013 को नामदान हमने ले लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ हुए? सर ऐसा है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के पास जाके नामदान लिया और संत रामपाल जी महाराज ने हमको आशीर्वाद दे दिए, मेरे को जैसे दे दिए। तो मेरा जॉइंट पेन एकदम पूरा कहीं गायब हो गया। आकर उसी टाइम उसी वक्त मेरा शरीर एकदम ठंडक हो गया और मैं वहाँ पे संभाला नहीं गया। मैं तो बच्चा जैसे रोना शुरू गया, मेरे को पकड़ के सब लेके गए। और मेरा जो साइनासाइड जो सिर में दर्द हो रहा था, मैं पट्टी बांध के सोता था, ऐसे दुख हो रहा था, इतना कष्ट हो रहा था, तो वो एकदम गायब हो गया। कहाँ चला गया मैं समझ भी नहीं आया। सर ऐसा है, 4 साल से मेरा लड़की एक्जिमा से पीड़ित था। मैं बहुत कोशिश करके दिल्ली में कई हॉस्पिटल में जाके मैंने ये उसको इलाज करवाने गया था। पैसा भी बहुत खर्च हो गया, लेकिन आखिर में बहुत परेशान होकर रह गया। कुछ में रोने के सिवा कुछ नहीं था। ऐसे वो इनका हाथ सड़ रहा था। मैं बहुत परेशान होकर जब गया था वहाँ पे,
रामपाल जी महाराज के पास जाके मैं जब आशीर्वाद उन्होंने लड़की ने लिया तो तभी जाके सारी जितना बीमारी सब तुरंत ठीक हो गए। और मिसेस की ब्लड प्रेशर, जब से मैंने शादी किया था तब से उनका ब्लड प्रेशर था और उनका संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से वो सारी ब्लड प्रेशर पूरा एकदम पूरा नॉर्मल हो गया। और मेरा लड़की ऐसे संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से वो एम्स में सेकेंड ईयर होने जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है अभी। और उनका परसेंटेज हाई स्कूल में था 99.8% और एम्स में जो एंट्रेंस दिया था उसमें भी वही परसेंटेज लेकर आ गया। और स्कूल में प्राइज़ उनके 24,000 मिला था प्राइज़। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और जो मनीष सिसोदिया वो भी आके आश्चर्य हो गए कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ के वो ऐसे टैलेंट है, अंग्रेजी में एकदम इतना बढ़िया स्पीच दे रहे और ऐसे प्राइज ले रहे, ऐसे स्कोर रख रहे, हम उम्मीद नहीं कर सकते। वो फिर गला लगा दिए। ये सब संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ। सर ऐसा है कि और एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मेरा पत्नी ब्रेन हैमरेज हो गया और उनको एम्स ले गए थे। एम्स में पूरा मना कर दिया कि ये मर जाएगी, इनको ले जाओ, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर मैं उसको JB पंत लेके गया, वहाँ पे भी मना कर दिया, नहीं इसको तो मर जाएगा, उसको ले जाओ, यहाँ पे नहीं। मैं आके सीधा रामपाल जी महाराज के उनके आश्रम में फ़ोन करा कि ऐसे ऐसा कंडीशन क्या करूं। रामपाल जी महाराज ने बोले कि ऐसा है, इनको राम मनोहर हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ पे एडमिट हो जाएगा और ठीक हो जाएगा, परमात्मा साथ में है। तो मैं ये उनकी बात मान के सीधा राम मनोहर हॉस्पिटल ले गया। ऐसा कि हुआ कि डॉक्टर भी आगे कोई बात नहीं, यहाँ पे सीट है, सब कुछ है, अब आओ यहाँ पे एडमिट कर। तुरंत एकदम ऐसे हुआ कि सब कुछ एकदम सरल हो गया कि वहाँ पे जाके डॉक्टर बोले कि ठीक है, इसमें एडमिट करके इनको इलाज करो। इलाज करने के बाद ऐसे हुआ कि उनकी बोले कि ये तो बहुत सीरियस है और 48 घंटा होश में नहीं आएगा, ऐसे ऑपरेशन होगा, ये से। चलो कोई बात नहीं, पर जो भी होगा होगा। हम तो रामपाल जी महाराज के ऊपर छोड़ दिए, जो भी होगा वही करेंगे। तो फिर ऐसा हुआ, वो ऑपरेशन जब हुआ, ऑपरेशन होने के 5 मिनट में उनका होश आ गया। और वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर थे उनके तो हैरान हो गए कि ऐसा है, हम तो पहली बार ये पेशेंट को देख रहे हैं जो कि इतना तुरंत होश आ गया। फिर अचानक उनको दर्द महसूस हुआ, फिर उनको ICU में ले गए। ICU में लेके उनका तब तो होश था, दर्द था। तो उसी टाइम में संत रामपाल जी महाराज उनको पूरा हॉस्पिटल में उनके ICU में पूरा दिखाई दिए उनको। वो उनको कह रहे, संत रामपाल जी महाराज कह रहे कि बेटे तेरा उम्र यही इतना था, ये 42 साल तो उम्र था और तो मैं आज एक्सटेंड करा दिया ये उम्र, कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ भी है अब सही हो गया। अब इन डॉक्टर मानो जो परेशान हो रहे हैं उनको जवाब दे दे कि मैं ठीक हूँ। तब मेरी पत्नी ने वो बोला कि ऐसा है कि हाँ डॉक्टर साहब ऐसा है, मैं थोड़ा कुछ स्वप्नों साथ देख रहा था, मेरा गुरुजी को मैंने देखा। बोले वो पूछे कौन गुरुजी है? वो बोले गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। वो मेरे से बात कर रहे थे कि तुम्हारा उम्र ख़त्म हो गया था बेटे, तुम्हारा उम्र परमात्मा का कोटे से वो उम्र बढ़ा दिए बेटे, कोई दिक्कत नहीं, उनको बता दो। वही मैं डिस्कशन कर रहा था, इसलिए आपका जो खुजली कर रहे थे मैं कुछ जवाब नहीं दे रहा था। ऐसे ही मेरा पत्नी का उम्र ख़त्म हो गया था, वो नया जिंदगी संत रामपाल जी महाराज ने दिए है। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपके घुटनों का दर्द एकदम संत रामपाल जी के आशीर्वाद से ठीक हो गया। आपकी बेटी की एक्जिमा की प्रॉब्लम एकदम से ठीक हो गई, जिसके कारण आप बहुत परेशान थे। उसके अलावा आपकी पत्नी को भी संत रामपाल जी ने एक नया जीवन दान दिया, ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम से निजात दिलाई। आपकी बेटी आज एम्स में सेकेंड ईयर में डॉक्टरी कर रही है और 99.8% के साथ उन्होंने एडमिशन लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो संत रामपाल जी ने आपको एक बहुत ही सुखमय जीवन प्रदान किया है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि मेरा ये दास की जितना अटूट विश्वास है
अब समाज को मैं यही दे रहा हूँ संदेश कि सभी संत रामपाल जी महाराज के पास जाके नामदान लीजिए और आत्मकल्याण कराइए और सुख शांति भी लीजिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर ऐसा है, बहुत सारे टीवी में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चलता है, उसके नीचे पट्टी में एड्रेस और फ़ोन नंबर सब कुछ लिखा होता है, वहाँ देख के आप कांटेक्ट करके आप जाके नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर नमस्कार।